हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन दिस चैनल डियर करियर। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लिखा है ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एट्सेट्रा। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हमारे दुनिया में हैं उनके यहाँ पे कुछ लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म होता है डे टू डे लाइफ। ठीक है, जैसे एक हो गया ग्रोथ, उसके बाद एक्सक्रीशन, फिर रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। अब ये जो सारे यहाँ पे परफॉर्म होते हैं ये स्टेप वाइज परफॉर्म नहीं होते हैं। मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं है कि पहले ग्रोथ होता है उसके बाद एक्सक्रीशन होता है फिर रेस्पिरेशन, ऐसा नहीं होता है। ये सब अलग अलग तरीके से परफॉर्म होते हैं, हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो लिखा है ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। देखो इसको ऐसे समझो, लिखा है यहाँ पे जो भी प्रोसेसेस जैसे तुम्हारा रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, जो कि यहाँ पे एक साथ होते हैं। ठीक है, ताकि वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको यहाँ पे जिंदा रखना है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसेस यहाँ पे एक साथ होते हैं ताकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहे और उसका बॉडी मेंटेनेंस का जो जॉब है वो परफॉर्म होता रहे, उसको हम कहेंगे लाइफ प्रोसेसेस। समझ आया? नेक्स्ट देखो, इसके कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स है। लिखा है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, इसमें तुम्हारा देखो क्या क्या आता है। तुम्हारा यहाँ पे ग्रोथ आता है, डाइजेशन आता है, रेस्पिरेशन आता है, सर्कुलेशन आता है, एक्सक्रीशन आता है। ठीक है, अभी हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो बस इतना जानो कि लाइफ प्रोसेस में ये सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, देखो तुम्हारा यहाँ पे पहला एक चीज़ दिख रहा है। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले ग्रोथ होने के लिए उस चीज़ को न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, उस चीज़ को न्यूट्रिशन चाहिए। अब देखो न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है। लिखा है द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। देखो यहाँ पे लिखा है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना को ऑब्टेन करता है। ठीक है, यानी खाना खाता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले ग्रोथ के लिए ज़रूरी क्या है? न्यूट्रिशन। तो इतना याद रखो। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया न्यूट्रिशन। नेक्स्ट देखो लिखा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी हम ना यहाँ पे प्लांट्स के बारे में भी कुछ पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स का भी न्यूट्रिशन कैसा होता है वो भी पढ़ने वाले हैं। दोनों का पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे प्लांट्स का पढ़ते हैं। लिखा है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब तो पता होगा, जो खुद खाना बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो सिंपली पता होगा, क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे। चलो लिखा है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, कैन मेक देयर ओन फूड। देखो साफ साफ यहाँ पे लिख दिया। ऑटोट्रॉफ्स का यहाँ पे मतलब क्या होता है? जो कि खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स तो पहली बात यहाँ पे ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, जो कि खाना को खुद बनाते हैं। तो ये हो गए ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब देखो एनिमल्स कैसा न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, लिखा है एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। तो एनिमल्स यहाँ पे क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स है। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब भी पता होगा आपको। ठीक है, अगर ऑटोट्रॉफ्स का मतलब खाना खुद बनाना, तो हेट्रोट्रॉफ क्या है? इसका अपोजिट है, वो खाना खुद नहीं बनाता है। ठीक है, वो किसी दूसरे पे डिपेंड करता है। लिखा है कि प्लांट एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा हेट्रोट्रॉफ का मतलब क्या हो गया, या साफ साफ कहो तो एनिमल डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। ठीक है, अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, या फिर किसी दूसरे एनिमल के शिकार पे डिपेंड रहते हैं कि अगर हम शिकार करेंगे तभी हमें खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट कहने का मतलब यहाँ पे जो एनिमल्स है वो हेट्रोट्रॉफ्स है, प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स है। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है जो कि अपना खाना खुद बनाता है। हेट्रोट्रॉफ का मतलब होता है जो कि प्लांट्स पे डिपेंड करता है या फिर किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहता है कि मैं आज उसको खाऊंगा तभी मेरा खाना हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन के यहाँ पे कुछ मोड्स भी होते हैं, जैसे कि पहला है तुम्हारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये जो दोनों ही न्यूट्रिशन है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका एग्ज़ाम में आने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसको ध्यान से सुनना और हो सके तो दिमाग में अपना घुसा लेना और याद रखे रहना एग्ज़ाम तक। ठीक है, चलो देखो पहला है ऑटोट्रॉफिक। अभी जो ऑटोट्रॉफिक है ना, इसका मतलब क्या लिखा है?
लिखा है इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2, H2O, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis। यहाँ बोला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसमें कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिसमें तुम्हारा कार्बन का मात्रा एकदम नहीं रहता है या फिर कार्बन का मात्रा थोड़ा सा रहता है, और सिर्फ कार्बन नहीं, हाइड्रोजन भी। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का मात्रा या तो एकदम नहीं रहता है या तो थोड़े मोड़े रहते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का मतलब क्या हो गया? ऐसे कंपाउंड्स जो कि जिसमें कार्बन का मात्रा और हाइड्रोजन का मात्रा या तो कम पाए जाते हैं या तो एकदम नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे जो तुम्हारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसमें जो तुम्हारा ये जो टाइप का न्यूट्रिशन है ना, इसमें जो तुम्हारा इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इस्तेमाल करा जा रहा है उसमें थोड़े मोड़े कार्बन पाया जा रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें लिखा है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। ठीक है, और H2O यानी वाटर। ठीक है, तो दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन इसमें भी है और कार्बन इसमें भी है। ठीक है, यानी थोड़े मोड़े पाए जाते हैं और एटसेट्रा। सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ यही दो तुम्हारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, और भी होते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जिसमें कई सारे कार्बन की मात्रा या तो पाए नहीं जाते हैं या तो थोड़े मोड़े पाए जाते हैं, और हाइड्रोजन की मात्रा या तो पाए नहीं जाते या तो थोड़े मोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, तो वैसे वाले इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करा जाता है ताकि यहाँ पे प्रिपेयर हो सके ऑर्गेनिक फूड। अच्छा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों सुनने में तो थोड़ा सेम लगता होगा। तो देखो, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होगा, जिसमें कार्बन का मात्रा, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन का मात्रा या तो थोड़ा सा हो या तो एकदम ना हो, और हाइड्रोजन का मात्रा भी थोड़ा सा हो या तो एकदम ना हो। सेम इसका उल्टा हो गया ऑर्गेनिक फूड, जिसमें कि कार्बन का मात्रा भर भर के पाया जाता है और हाइड्रोजन का मात्रा भी भर भर के पाया जाता है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब सीधा सीधा बता दूं, लिखा है जी ये एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें कि तुम्हारा जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जैसे CO2 हो गया, H2O हो गया, और भी एटसेट्रा बहुत सारे होते हैं, इनको यूटिलाइज करा जाता है ताकि यहाँ पे तुम्हारा खाना बन सके ऑर्गेनिक वाला, जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन का भर भर के मात्रा होता है। ठीक है, खाना बन सके ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बन सके। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करा जाता है और उसको यूटिलाइज करा जाता है, यूटिलाइज करके उससे ऑर्गेनिक फूड बनाया जाता है। वो भी किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक। देखो, हेट्रोट्रॉफिक में क्या लिखा है? लिखा है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पॉजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो देखो, ये एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें कि तुम्हारा जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, उनके पास वो लोग काबिलियत नहीं हो पाते हैं कि वो लोग खुद अपना खाना बना सके। यहाँ साफ साफ लिखा है, इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पॉजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। वो लोग अपना मतलब वो लोग काबिलियत नहीं हो पाते हैं कि वो लोग खुद अपना खाना को सिंथेसाइज कर सके, बना सके। ठीक है, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स। ये लोग ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड रहते हैं, यानी ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, फॉर देयर फूड सप्लाई। यानी इन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले जो होते हैं ना, जो एनिमल्स हो गया, ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग डिपेंड रहते हैं दूसरे पे, खास करके ग्रीन प्लांट्स पे या तो किसी दूसरे एनिमल पे। ठीक है, फॉर देयर फूड सप्लाई, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। या तो इनको डायरेक्टली या तो खाना मिल जाए, या तो इनको इनडायरेक्टली तरीके से खाना को ऑब्टेन करना पड़ेगा किसी भी हाल से। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया एनिमल्स और फंगी, और भी होते हैं इसके। ठीक है, पर दो एग्जाम्पल लिखो काफ़ी है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अभी अभी तुमने ऊपर में यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक के बारे में ऊपर में यहाँ पे पढ़ा था, अभी अभी पढ़े थे। ठीक है, ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना, इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताया है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक के बारे में भी है और हेट्रोट्रॉफिक के बारे में भी है, डिटेल में है। तो पहले हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक के बारे में। देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है? लिखा है द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कैरी आउट करता है या इस प्रोसेस को जो भी करता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को करता है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स। खास करके ऐसा कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट लिखा है ऑटोट्रॉफ्स। अब जो ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना, ये यूज़ करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। मैंने पहले बताया था यहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, यहाँ बताया था। इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब होता है जिसमें कि कार्बन का मात्रा और हाइड्रोजन का मात्रा या तो एकदम नहीं पाया जाता है या तो थोड़े मोड़े पाए जाते हैं। तो वैसे वाले इनऑर्गेनिक मटेरियल को ये क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? ये कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है सिंपल समझो कार्बोहाइड्रेट में। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा CO2 हो गया और H2 हो गया, दोनों यहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल है। उन इनऑर्गेनिक मटेरियल को इसमें कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो नीचे क्या लिखा है। ये जो रेड पेन से लिखा रहता है ये खास करके इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो ये जो मैं रेड पेन से लिखता हूँ इन सबको थोड़ा खास करके तुम लोग नोट कर लेना। ठीक है, देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स take in CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. देखो यहाँ क्या लिखा है, लिखा है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो ऑटोट्रॉफ्स रहते हैं वो CO2 को लेते हैं और H2O को लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को लेते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं these into कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, उनको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, वो भी किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ऐसे वाले जो ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ये सब चीज़ करते हैं ना, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लिया जाता है और उसको क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे कन्वर्ट करा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, यानी CO2 और H2O को लिया जाता है और उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करा जाता है, वो भी किसके प्रेजेंस में? वो भी क्लोरोफिल के और सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, समझ आया? तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो इसका जो इक्वेशन है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसका एग्ज़ाम में ना मतलब नॉर्मली मतलब देखोगे ना एग्ज़ाम में वो आता ही आता है इसका इक्वेशन। ठीक है, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? ठीक है, ये वाला, ये खास करके तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, तो ये चीज़ को नोट कर लेना। ठीक है, देखो इसका इक्वेशन में क्या लिखा है। पहला है तुम्हारा जो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि मैंने बताया था ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसमें तुम्हारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और जो वाटर रहता है उसको यहाँ पे कन्वर्ट कराया जाता है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है ये है CO2। ठीक है, 6 क्यों लगा है मैं बताऊँगा आगे। देखो ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये है H2O वाटर। ठीक है, इन दोनों को मिलाया दिया जाता है, वो भी किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है, क्लोरोफिल का मतलब तो पता होगा, लीफ के सरफेस में पाया जाता है ये चीज़, जो कि पत्तों को ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है या ग्रीन कलर देते हैं समझ लो। तो क्लोरोफिल का मतलब होता है जो कि पत्तों को यहाँ पे ग्रीन कलर देने का काम करते हैं और ये लीफ के सरफेस में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो इतना याद रखो। तो देखो ये ना यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को यहाँ पे मिलाया गया। ठीक है, मिला के यहाँ पे इसको किसके प्रेजेंस में मिलाया गया? सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। एक चीज़ याद रखना, 1 2 3 4 ये जो चारों प्रोसेस है, चारों चीज़ है, ये चारों चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, बहुत। चारों में से अगर एक भी नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, या तो मुश्किल हो जाएगा होना। एक चीज़ याद रखना, ये चारों चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाया जाता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में मिलाया जाता है। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला नोट कर लो, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये। ठीक है, प्लस O2
अब यहाँ से देखो O2 भी निकल के आता है यानी ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस एक और चीज़ निकलता है H2O, ध्यान से देखो H2O, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज निकलता है, O2 निकलता है ऑक्सीजन, प्लस यहाँ पे H2O भी निकलता है, ठीक है, वाटर। तो ये तुम्हारा इक्वेशन है किसका, फोटोसिंथेसिस का। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। अच्छा, झारसुगुड़ा में किसी को अगर ऑफलाइन क्लासेस करना है या कहीं से भी ऑनलाइन क्लासेस करना है तो दिए गए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको हमारे क्लासेस के बारे में थोड़ा डिटेल में भी पता चल सके। देखो नेक्स्ट है रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ चाहिए जिसका नाम दिया रॉ मटेरियल्स, ठीक है, कुछ यहाँ पे चीज़ है। पहला तुम्हारा फोटोसिंथेसिस होने के लिए मैंने बताया था सनलाइट चाहिए, ठीक है, मैंने बताया था 4 चीज़ चाहिए, चारों के बिना फोटोसिंथेसिस थोड़ा होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सनलाइट, पहला हो गया तुम्हारा सनलाइट जो कि डायरेक्ट सन से आएगा, ठीक है। सेकंड है क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, यहाँ लिखा है ना सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, ये सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, कौन, क्लोरोफिल, ठीक है। थर्ड है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, लिखा है एंटर्स थ्रू स्टोमाटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज प्रोडक्ट थ्रू स्टोमाटा ऑन लीफ। CO2 एंटर करता है स्टोमाटा के द्वारा, ठीक है, स्टोमाटा आप लोग को तो पता होगा, देखे होगे आप लोग बुक में, ठीक है, कैसा शेप का रहता है, किडनी लाइक शेप का रहता है, 2 पेयर में रहता है, ठीक है, समथिंग कुछ ऐसा शेप रहता है उसका, ऐसा कुछ शेप रहता है ऐसा करके, ठीक है, यहाँ पे एक रहता है और एक यहाँ पे भी ऐसा करके रहता है, ठीक है, दोनों आपस में ऐसे करके चिपके रहते हैं, ठीक है, ये वाला यहाँ से चिपके रहता है, ठीक है। तो ये वाला को तुम लोग बुक में भी दे सकते हो। चलो, तो ये मैं बोल रहा था कि CO2 जो रहता है ना वो यहाँ पे एंटर होता है स्टोमाटा के द्वारा, ठीक है, और उससे ऑक्सीजन निकल आता है एज प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है, कहाँ से निकल के आता है, थ्रू स्टोमाटा, ठीक है, ऑन लीफ, जो कि लीफ में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है वाटर। अच्छा, चौथा जो चीज़ है हमको जो चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए वो है वाटर, लेकिन वाटर प्लस डिजॉल्व्ड मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा आर टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल। तो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, रूट्स का होता है, ठीक है। रूट्स यहाँ पे क्या करता है, वाटर प्लस कुछ उसमें डिजॉल्व मिनरल्स रहते हैं, उनको यहाँ पे क्या करता है, डिजॉल्व मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया जो कि सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, तो उन सबको वाटर के साथ यहाँ पे ले आता है, कौन, रूट्स। तो रूट्स क्या करता है, ज़मीन से वाटर प्लस कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके ले आता है, जो कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस को अभी यहाँ पे करवाने का मेन काम किसका होता है, लिखा है कि मतलब यहाँ पे खास करके कहाँ पे होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करवाने का मेन काम किसका होता है, कहाँ पे ये होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है, लिखा है क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, ठीक है, लीफ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, मैंने पहले बताया था लीफ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। वो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कंटेन करता है क्लोरोफिल को, ठीक है, क्लोरोफिल का मतलब बताया था ग्रीन पिगमेंट या ग्रीन कलर जो कि पत्तों को मिलता है, कहाँ से, क्लोरोफिल, ठीक है, या क्लोरोप्लास्ट से मिलता है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल छोड़ता है, क्लोरोफिल का काम होता है ग्रीन पिगमेंट छोड़ना, ताकि पत्ते यहाँ पे हरे भरे रहें या ग्रीन कलर रहे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस का एक्चुअली यहाँ पे मेन इवेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, देखो लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो तुम्हारा जो पहले मैंने बताया था यहाँ पे क्लोरोफिल यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे बताया था क्लोरोफिल ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, यहाँ बताया था, वही चीज़ यहाँ पे फिर लिखा है यहाँ पे कि यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो पहला तुम्हारा काम क्या करता है, क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सेकंड है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो
लिखा है ये जो लाइट एनर्जी को जो क्लोरोफिल यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है ना, वही लाइट एनर्जी को यहाँ पे कन्वर्ट करा जाता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। प्लस यहाँ पे ब्रेकिंग करा जाता है, स्प्लिटिंग या ब्रेकिंग, ठीक है। यहाँ पे किसी चीज़ को ब्रेक करा जाता है, किस चीज़ को? वाटर को। वाटर को किस में ब्रेक करा जाता है? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। आप लोग वाटर का फॉर्मूला तो जानते होंगे, H2O, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला तो पता होगा। वही जो वाटर है उससे हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रेक होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे ब्रेक होता है, ठीक है। ये आपको पता होगा। मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को ब्रेक कर दिया और ऑक्सीजन को यहाँ पे अलग कर दिया, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लाइट एनर्जी को पहले केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जाता है और यहाँ पे एक और काम होता है जो कि वाटर का यहाँ पे ब्रेकिंग होता है। किस चीज़ में? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ब्रेकिंग कराया जाता है, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ CO2, ठीक है, टू कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने पहले ही बताया था वो जो तुम्हारा CO2 है और जो एक आता है वाटर, दोनों को यहाँ पे क्या करा जाता है? कन्वर्ट करा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। तो यहाँ पे तुम्हारा फोटोसिंथेसिस में जो होता है ना, उसमें तुम्हारा मेन चीज़ कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किसको करवाया जाता है? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे कन्वर्ट करा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, ये चीज़ को नोट कर लेना। तो फोटोसिंथेसिस के यहाँ पे तुम्हारे मेन 4 पॉइंट्स क्या क्या है? पहला है तुम्हारा यहाँ पे लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है कौन? क्लोरोफिल, ठीक है। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, जो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया था वही लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कराया जाता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे वाटर का ब्रेकिंग होता है, किस चीज़ में? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, 2 पार्ट्स में तोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है CO2 का यहाँ पे रिडक्शन होता है, यानी उसको भी तोड़ा जाता है, किस चीज़ में? कार्बोहाइड्रेट्स में। हो गया? समझ आ गया? चलो नेक्स्ट है स्टोमाटा, ठीक है। जो चीज़ मैंने बताया था स्टोमाटा, ऊपर में यहाँ पे उसका डायग्राम दिखाया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिखा दिया था, तो यही वाला है, वही चीज़ के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है स्टोमाटा, इसका मतलब लिखा टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो लीव्स के सरफेस में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, उसी को कहते हैं स्टोमाटा। उसी का डायग्राम मैंने यहाँ पे ऊपर में बनाया है, जो कि अगर तुम इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसे दिखता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्टोमाटा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लीफ के सरफेस में पाया जाता है, ठीक है। इतना समझ आया? स्टोमाटा के यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं। वैसे स्टोमाटा का फंक्शंस देखो क्या क्या है। पहला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये गैसेस का एक्सचेंज करता है कौन? स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा क्या करता है? गैसेस का एक्सचेंज करता है। कौन कौन से गैसेस का? ऑक्सीजन का या तो CO2 का। तो मैंने जो बताया था फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए, ये CO2 लेता कहाँ से है? यही स्टोमाटा लेता है CO2, ठीक है। और ऑक्सीजन भी छोड़ता है एज ए प्रोडक्ट के रूप में, मैंने यहाँ पहले बताया था, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। CO2 एंटर्स थ्रू स्टोमाटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज प्रोडक्ट थ्रू स्टोमाटा, ठीक है, ऑन लीफ। तो लीफ के सरफेस में यही स्टोमाटा ही सारा काम करता है गैसेस का एक्सचेंज करने में, ठीक है। लीफ के सरफेस पे यही स्टोमाटा ही सारा काम करता है गैसेस के एक्सचेंज करने में, ठीक है। तो यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज मतलब या तो O2 का यहाँ पे एक्सचेंज होता है या तो CO2 का एक्सचेंज होता है, ठीक है। जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने वाला हो तब यहाँ पे CO2 एब्जॉर्ब करता है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाए तो वहाँ पे O2 यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है। नंबर बी पे क्या लिखा है देखो, लिखा है कि लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, या फिर वाटर वेपर कहो, ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। देखो यहाँ पे ट्रांसपीरेशन का मतलब यही होता है कि जिसमें कि किसी प्लांट के लीफ से, ठीक है, इवापोरेशन हो जाए किस चीज़ का? वाटर का। ट्रांसपीरेशन का मतलब भी वही लिखा है कि यहाँ पे कई सारे अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस होता है उसमें कई सारे अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और ये रिलीज़ करवाने का काम किसका होता है? स्टोमाटा का ही होता है, जो कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से रिलीज़ करवाता है, या ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन मतलब जब ट्रांसपीरेशन होने का टाइम हो तभी रिलीज़ करवाता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पहले हमने ऑटोट्रॉफिक के बारे में पढ़ लिया था,
ठीक है, डिटेल में पढ़ने के बोला था। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, फंक्शन ऑफ स्टोमाटा तक पढ़ लिए थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, पहला तुम्हारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 3 टाइप के न्यूट्रिशन आते हैं। एक है होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। ठीक है, क्या क्या आते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, ये 3 चीज़ आते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। होलोजोइक में क्या आता है, देखो एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। जो एनिमल नॉर्मली जो खाना खाते हैं सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, नॉर्मली जो खाना खाते हैं और वो खाना उनके पेट में जाके ब्रेक डाउन हो जाता है। ये तुम्हारा नॉर्मली जो खाना खाते हो वो वाला तुम्हारा आता है होलोजोइक में। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गया एमोइबा, एनिमल्स, ठीक है, ये सब तुम्हारे एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये सब तो तुम मतलब देखे होगे, एनिमल्स होते हैं नॉर्मली, एनिमल्स, ठीक है, जानवर या हम ह्यूमंस भी, ठीक है। हम क्या करते हैं नॉर्मली यहाँ पे खाना को सॉलिड के रूप में खाते हैं और वो हमारे पेट में जाके ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ये तुम्हारा नॉर्मल वाला जो प्रोसेस है वो है होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक में क्या बोला है, देखो लिखा है कि ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। जो ऑर्गेनिज्म मरे हुए सड़े हुए चीज़ों को खाते हैं उनको कहते हैं सैप्रोफाइटिक। हम तो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में नॉर्मल खाना खाते हैं, है ना, जो चावल दाल जो भी है खाना खाते हैं। सैप्रोफाइटिक वाले क्या होते हैं ना, ये मरे हुए जानवर या सड़े हुए जानवर या पौधा जो भी हो, ठीक है, मरे हुए और सड़े हुए चीज़ों को खाते हैं। खास करके इनमें एग्जाम्पल कौन आता है, फंगी आता है, ठीक है ना। तो देखिए कि जितने जगह पे जहाँ पे मतलब कचरे जगह रहता है ना, वहाँ पे जहाँ पे मतलब जैसे कोई पौधा मर गया है, कोई जानवर मर गया है, ठीक है, या कोई सड़ा हुआ चीज़ है, उनको खास करके फंगी खाते हैं। और फंगी इतने छोटे होते हैं, एक्चुअली दिखते नहीं है वो, ठीक है ना, पर वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन से उसको खाते रहते हैं। चलो नेक्स्ट है पैरासाइटिक। देखो पैरासाइटिक में क्या लिखा है कि पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, जिसको कहते हैं होस्ट, एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। देखो पैरासाइट्स एक्चुअली उसको कहते हैं जो कि किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहे या किसी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहे, ठीक है, जिसको हम कहेंगे होस्ट। जिस ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वो रहेंगे, ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या ऑर्गेनिजम्स के शरीर के अंदर रहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का नाम हो गया होस्ट, ठीक है। और जो रहता है उसको क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स यहाँ पे क्या करते हैं, जाके किसी भी ऑर्गेनिजम्स के शरीर के अंदर या तो उसके ऊपर रहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म हमारा उसका बन जाएगा होस्ट, पैरासाइट के लिए बन जाएगा होस्ट, और अपना न्यूट्रिशन वहीं से लेते हैं। जो वो ऑर्गेनिज्म खाता है वहीं से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ पे एग्जाम्पल पे आ गया कसकटा, ठीक है, और एक आ गया टिक्स, ठीक है। ये जो दोनों यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये यहाँ पे दोनों ही क्या है, पैरासाइटिक है, ठीक है, या पैरासाइट्स कहो, कसकटा और टिक, ठीक है। देखो नेक्स्ट है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड। ठीक है, अभी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये अपना खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं या खाना कैसे लेते हैं, ठीक है। देखो लिखा है कि यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लिखा है कि फूड इज़ टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस। तो जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनका जो खाना लेने का जो तरीका होता है, इनका खाना एक्चुअली ना पूरा जो एंटायर सरफेस रहता है ना, वहीं से ही ये लोग खाना ले लेते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे यहाँ पे एग्जांपल हो गया एमोइबा और एक है पैरामीशियम, ठीक है। तो यहाँ पे एमोइबा तो देखे होगे कभी, वो कैसे यहाँ पे खाना अपने ऑब्टेन करता है, ठीक है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो ये है एमोइबा, ठीक है, इसके बीच में है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है फूड पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो एमोइबा है ना, ये देखो कैसे यहाँ पे खाना को ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है। ये जो लिखा है यहाँ पे सूडोपोडिया, ठीक है, इसका मतलब होता है ये जो एमोइबा तुम लोग ऐसे ड्राइंग में देखे होगी, इसमें छोटे छोटे ऐसे तुमको ऐसे ऐसे दिखते होंगे, मतलब जैसे कुछ इसके एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स ऐसे बाहर आ गए, ऐसे ऐसे लगते हैं। इनको कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। यही जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ना, ये एमोइबा को हेल्प करते हैं खाना को ऐसे ऑब्टेन करने में, साथ ही साथ इनको हेल्प करते हैं इनको इनके मूवमेंट के लिए भी, ठीक है। कौन हेल्प करता है, सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया का काम क्या होता है, सूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, जो कि
यूज़ करे जाते हैं एमोबा के द्वारा, ताकि एमोबा अपने शरीर को यहाँ पे मूवमेंट भी करवा सके और अपने आप को यहाँ पे फीडिंग भी करवा सके या खाना को ऑब्टेन करवा सके। तो ये दोनों ही काम में तुम्हारा सूडोपोडिया काम आता है। नेक्स्ट जो है वो है तुम्हारा ये एमोबा जब एक खाना को ले लेता है तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा फूड वैक्यूल, ठीक है। अब ये फूड वैक्यूल का मतलब क्या होता है, लिखा है ये जो फूड वैक्यूल है, ठीक है, ये तुम्हारा काम ये करता है, ये तुम्हारा फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करवाता है, ठीक है। फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करवाता है कौन, फूड वैक्यूल। तो ये फूड वैक्यूल का काम ही वही होता है, ये फूड को डाइजेस्ट करवाता है, ठीक है। तो ये ऐसे छोटे से एक मेम्ब्रेन टाइप का रहता है, ठीक है, एक लेयर जैसा रहता है इसका, ठीक है। मतलब एक बोल सकते हो इसका एक ऑर्गन है, ठीक है, फूड वैक्यूल जो बोलते हो। ये क्या करता है, खाना को यहाँ पे डाइजेस्ट करवाता है, ठीक है। बस डाइजेस्ट हो जाने के बाद एमोबा ऐसे करके खाना को यहाँ पे ऑब्टेन कर लेता है। यही सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। देखो ये जो एमोबा है ये सूडोपोडिया के हेल्प से मूव करके खाना को यहाँ पे ऑब्टेन कर लेता है, कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद खाना को यहाँ पे टेकन इन करता है या खाना को ले लेता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ लिखा है कि डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल। देखो फूड वैक्यूल के अंदर इस फूड का डाइजेशन होता है। मैंने जैसे बताया था फूड वैक्यूल का काम क्या होता है, एमोबा के अंदर ये खाना को डाइजेस्ट करवाता है। तो यहाँ पे फूड वैक्यूल से के हेल्प से खाना यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ डिफ्यूजन होता है, किस चीज़ का, ऑफ सिंपल सब्सटेंस का इन साइटोप्लाज्म। देखो एमोबा के साइटोप्लाज्म में कुछ चीज़ों का डिफ्यूजन होता है। देखो डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी सॉलिड को, ठीक है, जैसे कि आप लोग ऐसे समझो, डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कोई सॉलिड अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूवमेंट होता है, कोई सॉलिड हो, कोई लिक्विड हो, कोई गैस हो या कोई भी सब्सटेंस हो, अगर वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर वो मूव करता है उसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पे जो एमोबा होता है, तो तुम देखे फूड वैक्यूल में जब वो ऑब्टेन कर लिया था तो कैसे उसके शरीर के अंदर वो खाना चले गया था, ठीक है। तो वही चीज़ है, उतने ही समझो कि वो डिफ्यूज़ करवाता है खाना को, ठीक है। उसके शरीर में वहाँ पे डिफ्यूजन होता है खाने का। डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंस, वही जो सिंपल सब्सटेंस मतलब जो भी वो खाना खाता है, ठीक है। कहाँ पे डिफ्यूजन होता है, इन साइटोप्लाज्म, यानी उसके साइटोप्लाज्म में वो खाना अंदर चले जाता है, ठीक है। और इधर क्या लिखा है, अगर यहाँ पे खाना वो डाइजेस्ट तो चलो जो हो गया, उसके बाद लिखा है जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी जो खाना हजम नहीं हुआ, उसका क्या होता है, मूव टू सरफेस ऑफ सेल, सेल के सरफेस यानी उसके ऊपरी भाग में चले जाता है खाना, एंड इज़ थ्रोन आउट, और उस चीज़ को बाहर निकाल दिया जाता है एज ए वेस्ट, ठीक है। तो ये समझ आया कि नहीं। चलो नेक्स्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है पैरामीशियम। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो चीज़ था, एमोइबा और पैरामीशियम। तो एमोइबा के बारे में हमने पढ़ लिया, कैसे वो सूडोपोडिया के हेल्प से खाना को लेता है, फूड वैक्यूल में स्टोर करके उसको डाइजेस्ट करवाता है। अगर डाइजेस्ट हो जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस से तो ठीक, नहीं होता है तो उसको वो वेस्ट के रूप में निकाल देता है। नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे पैरामीशियम। पैरामीशियम के किसके हेल्प से खाना लेता है, सीलिया। जैसे तुम लोग सूडोपोडिया पढ़े, सूडोपोडिया में क्या था, वो एमोइबा को मूवमेंट भी करवाता है और उसको फीडिंग भी करवाता है। सेम पैरामीशियम में यहाँ पे जो सीलिया है ये भी वही काम करता है पैरामीशियम के लिए, ठीक है। तो सीलिया एक्चुअली होता क्या है, सीलिया यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज़ करो ये वाला तुम्हारा ऐसे पैरामीशियम करके ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। उसका थोड़ा सा अजीब डायग्राम रहता है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे दिखता है। अब देखो उसमें जो छोटे छोटे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तुम लोग देखे होंगे, ठीक है, सॉरी फिंगर लाइक नहीं, ऐसे हेयरी लाइक प्रोजेक्शन रहता है, इसी को कहते हैं सीलिया, ठीक है। ये जो ऐसे हेयरी लाइक प्रोजेक्शन रहता है इसी को कहते हैं सीलिया, ठीक है। तो ये सीलिया के हेल्प से खाना को लेता है और लेने के बाद वो खाना को किसी स्पेसिफिक स्पॉट पे रखता है और उसके वहाँ पे भी डाइजेस्ट करवाता है खाना और खाना को वो ऑब्टेन करता है। तो ये था आप लोग का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं 4 स्टेप्स के बारे में या 4 प्रोसेस के बारे में, ठीक है। पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे न्यूट्रिशन करता है। उसके बाद है रेस्पिरेशन, ठीक है, सांस वगैरह कैसे लेता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, उसके शरीर में फूड, वाटर या किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। उसके बाद है एक्सक्रीशन, ठीक है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल कैसे होता है, ठीक है।
झारसुगुड़ा में किसी को ऑफलाइन क्लासेस करना है या कहीं से भी ऑनलाइन क्लासेस करना है ताकि आप साइंस को डिटेल में पढ़ सके और टाइम टू टाइम अपने डाउट्स को क्लियर करवा सके, तो दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको हमारे क्लासेस के बारे में थोड़ा डिटेल में भी पता चले। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं जो जो वीडियो छोड़ूं सबसे पहले आपके पास जाए, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और कमेंट में ये भी बता देना कि मैं आप लोग के लिए और क्या क्या वीडियोस बना सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू।